अब यहाँ हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एम कम्फर्टेबल क्लासेस। चलिए आज है लेक्चर नंबर सेकंड, केमिकल काइनेटिक्स का। तो थोड़ा सा हम लोग जस्ट रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर, जो फर्स्ट हम लोग लेक्चर में पढ़ा था, तो उसको फिर देन स्टार्ट करते हैं आगे सेकंड लेक्चर। देखिए ये क्वेश्चंस है, हम उसमें एक जो ट्रिक वे था क्वेश्चन सॉल्व करने का, डिसअपियरेंस या फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन में, उसमें क्या था कि अगर रेट, देखिए अब ये क्वेश्चन है गिवन, सपोज ये गिवन है, तो हमसे पूछेगा कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो हम लोग को देखिए इसमें क्वेश्चन में करना क्या है, अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो एक बार पहले हम लोग इंडिकेशन साइन देख लेते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस का होता क्या है। ठीक है, हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, बट यहाँ देख लीजिए। अब देखिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस, देखिए ए ये है, देखिए आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ठीक है, अब एक बात करते हैं, यहाँ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, सेम ऐसे ही कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ डी। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये चीज हो गया, साइन देख लीजिए, साइन बहुत मैटर करता है। अगर यहाँ नेगेटिव साइन हुआ मीन्स डिसअपियर हुआ, या डिसअपियरेंस को ही बोलते हैं डिकम्पोजिशन। ठीक है, डिकम्पोज, हाँ ये हुआ यहाँ पर। अब हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ डी, क्या था रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन, ये हो गया आपका डिसअपियरेंस वाला। ठीक है, यहाँ पर एक चीज देख ले, हो गया, हटाते हैं इसको। एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर रहे हैं चीजों को, तो बहुत ध्यान से रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ठीक है, अब बात करते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशंस की। इंडिकेशंस कैसे इंडिकेट करते हैं हम लोग, कैसे आप समझेंगे चीजें। ठीक, ऑफ रेट ऑफ सी एंड डी। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से चीजें देखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर पॉजिटिव साइन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव साइन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। देखिए बहुत ही इजी वे से मैं बता रहा हूँ, आपको जरा से भी थ्योरी नहीं नजर आएगी, ना ज्यादा ज्यादा हार्ड लगेगा ये टॉपिक मैं जो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर ये चीजें तो आपने समझ गया। हम्म, अब हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन। ये साइन आपने क्लियर कर लिया, ये प्रीवियस लेक्चर में बताया था हमने। ठीक है, अब एक बात करते हैं, एक चीज प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, रेट। रेट में क्या होगा, किसी को अगर देखिए ये जो इक्वेशंस है गिवन, केमिकल इक्वेशंस, अननोन केमिकल इक्वेशंस, कुछ पता नहीं कंपाउंड है क्या। ठीक है, तो अब हमें किसी की, अगर हमें रेट इक्वेशंस निकालने हैं तो कैसे करना पड़ेगा। तो देखिए रेट इक्वेशंस में एक चीज आपको ध्यान देना है, ए बी सी डी में एक चीज ध्यान देना है कि रेट ऑफ इक्वेशंस में जो उसके कोफिशिएंट्स होंगे वो अपान में रहेंगे। देखिए पहला पहला बात कर रहे हैं रेट ऑफ इसका, फर्स्ट का N1, देखिए ध्यान दीजिएगा, N2, N3, N4। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग बात की, अब रेट की बात होती है, रेट, रेट ये हो गया आपका, ये dt dv। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत शॉर्ट ट्रिक से मैं समझा रहा हूं आपको। ये हो गया आपका रेट, कंसंट्रेशन का रेट, हाँ, टी से डिवाइड कर दे। अब बात करते हैं यहाँ पर, ए वाला पोर्शन डिसअपियर हुआ, बी वाला पोर्शन डिसअपियर हुआ, सी वाला पोर्शन फॉर्म में, मतलब फॉर्म हुआ। ठीक है, अब क्लियर है यहाँ से चीजें। देखिए ये आपका हो गया रेट इक्वेशंस। ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ाया हुआ। ठीक है, सबके लिए रेट सेम होगा, आर। अभी आप क्लियर हो जाएगा चीजें, यहाँ पर हो गया ये वाला पोर्शन। अब हमको एक शॉर्ट ट्रिक से हमको चीजें सॉल्व करना है, ये आप यहाँ पर कर लीजिए, इसको इसी शॉर्ट ले लीजिए, ये तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, वो ध्यान से चीजें देखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, अगर हमें क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस पूछा है, आर गिवन है, कोई केमिकल इक्वेशंस है, ठीक है, आर गिवन है, तो हमें कैसे किसी का
रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस कैसे फाइंड आउट करें, रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ठीक, रेट ऑफ डिसअपियरेंस हमें फाइंड आउट करना, कोई भी रेट ऑफ डिस, तो क्या करना है, उसके कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स इनटू आर, ठीक है, हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो गया आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस वाला पार्ट। अब देखिए रेट ऑफ फॉर्मेशंस, देखिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस को ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिकम्पोजिशंस। यहाँ करना है कोफिशिएंट्स रखना है इनटू आर। ठीक है, अभी ये चीजें थोड़ा सा क्लियर नहीं होंगी, अभी फार्मूला तो बता देते हैं। देखिए इसमें मैटर क्या है, देखिए एक कोफिशिएंट्स, ये वाला कोफिशिएंट्स, ठीक है, इस कोफिशिएंट्स के बाद आर आपको गिवन रहेगा, ये कोफिशिएंट्स होंगे आपके रिएक्शन के इक्वेशंस में। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, वहां से क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, ये हो गया, ये कोफिशिएंट्स आपको यहां से मिल जाएंगे, ये गिवन होंगे, ठीक है, गिवन होंगे, आर की वैल्यू क्वेश्चंस में दी जाएगी। तब इस टाइप से इक्वेशंस हम लोग निकालेंगे। अभी हम एक क्वेश्चंस करके दिखाते हैं आपको, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस प्रीवियस लेक्चर का ही रिकॉल कर रहे हैं, ध्यान से चीज देखिए। अब हम लोग बात करते हैं रेट की। अभी हम लोगों ने रेट का इक्वेशन देखा था, तो उसमें क्या था, रेट में फर्स्ट डिसअपियरेंस वाला, अभी हम लोग ने देखा था, जस्ट आप पीछे ने देखा होगा। ठीक है, ये हो गया आपका। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, इसका इधर मल्टीप्लाई कीजिए N1 इंटू आर, और यहाँ माइनस। अब देखिए यहां से क्लियर हुआ, N1 कोफिशिएंट्स, आर रेट, ठीक है, और ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ठीक है, यहां क्लियर हुआ। सिमिलरली प्रोसेस इसका होगा यहाँ पर, देखिए ध्यान से चीजें देखिएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पर, यहाँ देखिए ध्यान से चीजें देखिएगा, क्लियर है यहाँ पे चीजें। देखिए अभी क्वेश्चंस के थ्रू मैं चीजें ज्यादा क्लियर करूंगा। ये हो गया, अब यहाँ पर ये हो गया। अब बात करते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। ठीक है, अब हम लोग ने देखा था रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, अभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया हुआ है, बट यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। आर इज इक्वल टू 1/N3 टू dc/dt। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव सी डी टी N3 आर। ठीक, क्लियर, सबके लिए सेम होगा। अभी जस्ट मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, तो वहां पर चीजें और क्लियर हो जाएंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये तो प्रीवियस लेक्चर है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं एक क्वेश्चंस पे आते हैं, जो बुकलेट की क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं क्या क्या है क्वेश्चंस में। ठीक है, ये क्वेश्चंस है, अमोनिया रिएक्ट विथ O2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO3। ठीक है, ये क्वेश्चंस दिया है यहाँ पर, 4NH3 react with O2 then form, चल नहीं रहा, फिर form 4NO 4NO and 6H2 ऐसे इसमें दिया है। ठीक है, 5O2, ये क्वेश्चंस गिवन है, और ये क्वेश्चंस दिया है, और इसमें भी बताया क्या है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दिया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दिया है 3.0
3.6 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यह मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चंस को समझिए। इसमें क्या करना है आपको, मैं बता देता हूँ। इसमें आपको फाइंड आउट करना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, अमोनिया का रेट ऑफ डिसअपियरेंस फाइंड आउट करना है। फिर इसके बाद द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस है आपको, अब हमको इसको विद इन सेकेंड में सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को हमें विद इन सेकेंड सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चंस गिवन है इसको हमें विद इन सेकेंड सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, इसके क्वेश्चन को हमें विद इन सेकेंड सॉल्व करना है। तो देखिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO मींस पॉजिटिव साइन, यहाँ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दिया है। देखिए ध्यान से चीजें देखिएगा, इतना दिया 6.3 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये गिवन है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस माइनस DNS3 dt, ये फाइंड आउट करना है। और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, हाँ, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, देखिए ये चीज हमें सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सा कीजिए, फिर मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, अब देखिए इस विद इन सेकेंड हमें सॉल्व करना है। तो हम विद इन सेकेंड के लिए मैंने एक क्वेश्चन बताया हुआ था कि n इंटू आर हमें मिल, अगर r मिल जाए, n यहाँ गिवन है सबका, देखिए इसका ऐसे सबका गिवन है, अगर हमें r मिल जाए तो मैं क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो आपको एक बार रेट इक्वेशन लिखने होंगे। रेट इक्वेशन लिखने के लिए क्या करना है, r, इसके जब सबके कोफिशिएंट्स हैं उसको अपॉन में कर दीजिए, एक से ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक से ही सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, सबके क्या है क्यों लिखे। अब हमें रेट फाइंड आउट करना है, तो रेट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस डिसअपियरेंस वाला पार्ट में 1/4 ये नीचे करना है हमको, कोफिशिएंट ये, क्योंकि देखिए हम इसको इसलिए ले रहे हैं कि इसका वैल्यू गिवन है, इजी में हमको इसका वैल्यू मिल जाएगा, तो हमें यहाँ आर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया एन वाला पार्ट। रेट ऑफ डिसअपियरेंस वाला पार्ट माइनस करेंगे अमोनिया इंटू टी, यहाँ से हमें आर फाइंड आउट होगा। देखिए ये चीजें नहीं समझ में आ रही, फर्स्ट लेक्चर जाके देखिए ये कहाँ से मैंने किया, वैसे समझ में आ गई होंगी अच्छा सबको। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे 3.6 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब देखिए आर की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गया, तो आर की वैल्यू 0.9 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, आर की वैल्यू हमें पता चल गया, कितना है आर की वैल्यू, आर की वैल्यू यहाँ पे हमें पता चल गया, इसका जो रेट है, रेट क्या है 0.9 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यहाँ से चीजें क्लियर हो, इसकी शॉर्ट ले लीजिए। अब हम लोग आते हैं आगे क्वेश्चंस पे, जो क्वेश्चंस हमको करना है मेन वाला पार्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, यहाँ देखिए NH3 लिख दी, NO फॉर्मेशन ऑफ NO, तो अब हमसे पूछा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। ठीक है, अब हमने बताया था क्या कि NO का कोफिशिएंट्स क्या है 4 इंटू मल्टीप्लाइड बाई R, R क्या है 4 इंटू 0.9 इंटू 10⁻³ मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये हमें पता चल गया इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन की। ठीक है, विद इन सेकेंड सॉल्व हुआ कि नहीं, ठीक है, विद इन सेकेंड सॉल्व हो गया। हाँ, अब बात करते हैं सेम प्रोसेस किसके लिए, सेम प्रोसेस है आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या H2O, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। ठीक है, क्या है कोफिशिएंट इनटू मल्टीप्लाइड बाय R।
ठीक, एक हो गया। एक क्वेश्चन और राइट कर लीजिए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ओ। यहाँ देखिए चीजें क्लियर हो गई होंगी। विद इन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, एग्जाम में टाइम बचाना है। ठीक है, मैंने सिखा दिया। अब देखिए रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ dt। देखिए डीकम्पोजिशन वर्ड जो है वो जब अभी जहां यूज होगा वहां उसको आपको कंसीडर करना है डिसअपियरेंस। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, जैसे डिसोसिएशन हुआ तो वहां पे डीकम्पोजिशन वर्ड यूज करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2। अब O2 का डिसअपियरेंस करना है तो इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई इनटू आर। आर की वैल्यू क्या है 0.9 इंटू 10⁻³ ठीक है, ये आपका पता चल गया। देखिए विद इन सेकंड सॉल्व हुआ कि नहीं। अब सिमिलरली इसका एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसके शॉट ले लिए होंगे आप। अब बहुत ध्यान से एक क्वेश्चन और है इसका। एक क्वेश्चन में दिया क्या है, केमिकल्स रिएक्शंस में दिया है, एक केमिकल्स रिएक्शन दिए हैं। ये क्या फॉर्म हो रहा है 4B+C। ठीक है, ये क्वेश्चंस दिए हैं। चलिए क्वेश्चंस बढ़िया ऑनलाइन वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो कॉन्सेप्ट बढ़िया है। इसमें बोला है कि एक वेसल्स में रिएक्शंस हो रहे हैं, टू ए डिकम्पोज हो रहा है। यहाँ से देखिए, हाँ ठीक है, टू ए फॉर्म 4B+4C। ठीक है, और क्वेश्चंस में गिवन क्या है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज फाउंड टू इंक्रीज बाई 5 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर इन 10 सेकेंड। देखिए अब यहां देखिए ये क्या है, इंक्रीज कर रहा है, मींस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशंस, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशंस गिवन है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशंस क्या है, ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁻ इतना मोल पर लीटर। ठीक है, और कितना टाइम टेकन लगा इसे चेंज होने में, टेकन टाइम, बहुत ध्यान से चीजें देखिएगा, कितना 10 सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग रेट के बारे में बात कर रहे थे, तो रेट क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशंस अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, ये चीज तो हमें पता चल गई, ये रेट है आपका। ठीक है, ये हो गया आपका रेट। तो ये रेट किसका है, ये किसका रेट है, ये बी का है, मीन्स ये बी वाला रेट है, ये dB बटा dt, कौन सा, फॉर्मेशंस का। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको यहाँ पर चीजें। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका, मतलब ये क्वेश्चन समझने का मीन्स एक वेसल्स में रिएक्शंस हो रही हैं, मतलब ए फॉर्म 4B+1C। ठीक है, और उसमें बोल रहा है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ए इंक्रीज कर रहा है, कितना इंक्रीज कर रहा है, इतना, कितने सेकेंड में, इतने। ठीक है, अब हमें यहाँ तो पता चल गया बी। अब यहाँ से हम लोग चीज यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे क्या, रेट, किस रेट से ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट करना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, ये तो इसका रेट हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से ये हो गया आपका, ये इसका रेट ऑफ अपीयरेंस हो गया। हम लोग बात करते हैं, यहाँ से चीजें समझ में आई, टाइम टेकन है। अभी ये क्वेश्चन है, नॉर्मली से ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग इसको हटाते हैं, अब यहाँ एक चीज और देखते हैं। हमें रेट फाइंड आउट हो गया, रेट हम लोग ने देख लिया क्या हुआ, आर रेट। ठीक है, क्या हुआ रेट, एक मिनट सॉरी, हमें v का रेट पता चला, dt इक्वल टू 10⁻³ डिवाइडेड टाइम मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यहाँ चीजें एक क्लियर हो गया। अब हम रेट इक्वेशंस लिखते हैं, r इज इक्वल टू
क्या है, फिर यहाँ पर माइनस, और ध्यान से चीजें देखिएगा, ये क्या है, इसका कोफिशिएंट माइनस क्या हुआ, डी ए बाई डी टी, फिर 1/4, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन हुआ, इसका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। यहाँ पर ये क्लियर, ठीक है। ये हमें तो रेट पता चला था, ये क्या है, इसका डीबी का रेट। अब हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी हमें फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ, तो ध्यान से चीजें देखिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या होगा, इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, ये वाला फाइंड आउट करना है हमको। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी कहाँ है, ठीक है, ये हो गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। हम्म ये हो गया। एक वो वाला मेथड से हम लोग कर सकते हैं, या एक आर गिवन हो इससे। सिमिलरली रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी भी आप फाइंड आउट कर लेंगे, तो उसका कोफिशिएंट इनटू आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चीजें यही है, क्लियर, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई आई थिंक। चलिए तो हम लोग मूव करते हैं सेकेंड पार्ट पे, जो लेक्चर नंबर 2 का पार्ट था, उस पे हम लोग मूव करते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। वैसे भी ये थोड़ा सा एडवांस वाला क्वेश्चन, एडवांस आईटी एडवांस में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट लेकिन यहाँ पर आपको चीजें समझना था, हमको क्वेश्चंस कराना ये था कि रेट फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है।